सखी, रीता और मीना का आज आखिरी पेपर था। दोपहर घर पहुंची तो उनकी खुशी देखते ही बनती थी। 2 महीनों से पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई में व्यस्त थी। 12वीं कक्षा की पढ़ाई छात्रों के लिए बेहद अहम होती है। इसी कक्षा के नंबरों पर आगे की पढ़ाई निर्भर करती है। अगर नंबर थोड़े भी कम हुए तो किसी भी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सकता। इसीलिए 2 महीनों से रीता और मीना ने पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर दिए थे। आज एक बड़ा बोझ उनके सिर से उतर गया था। आज दोनों का पिक्चर देखने जाने का प्रोग्राम था। रीता और मीना एडल्ट मूवी देखने गई, जिसकी उनकी सहेलियों में बहुत चर्चा थी। वे दोनों भी खुद को वयस्क मानने लगी थी। शरीर में होते हार्मोनल बदलाव को वे महसूस करने लगी थी। पिक्चर हॉल में जाकर देखा तो आधे से अधिक दर्शक 12वीं कक्षा के छात्र थे। पिक्चर शुरू होते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। सबका ध्यान स्क्रीन पर था। हीरो और हीरोइन का रोमांस करना, एक दूसरे को चूमना जवान दिलों की धड़कनों को बढ़ाने के लिए काफी था। पहली बार सब ऐसे दृश्य देख रहे थे। सबकी धड़कनें बेकाबू होती जा रही थी। सभी अलग ही दुनिया में विचरण कर रहे थे। मूवी खत्म हुई तो बाहर आने वाले सब छात्रों के चेहरे देखने लायक थे। कुछ के चेहरे रोमांच से लाल थे तो कुछ मुंह नीचा किए जा रहे थे, मानो उनसे कोई अपराध हो गया हो। रीता और मीना भी कुछ इसी भाव से भरी हुई थी। आज रात में दोनों एक साथ ही रहने वाली थी। दोनों सीधे घर आई और मूवी के डायलॉग दोहराने लगी। दोनों का हंस हंस कर बुरा हाल था। रात को खाने की मेज पर रीता के मम्मी पापा भी खाना खाने के लिए साथ बैठे। दोनों ही डॉक्टर थे और एक ही अस्पताल में काम करते थे। रीता की माँ स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। वे बोली, आज दोनों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है। अब 1.5 महीने मजे में बिताओ। अब रिजल्ट आएगा तो फिर चिंता शुरू होगी कि दाखिल कहाँ मिले। आज तुम दोनों कौन सी मूवी देख कर आई? रीता के पिता उमेश ने पूछा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर तुरंत किसी दूसरी मूवी का नाम ले दिया। उनका झूठ वे नहीं पकड़ पाए। रीता के मम्मी पापा दोनों ही अपने अपने काम में इतना व्यस्त रहते थे कि अपनी बेटी की हरकतों की ओर उनकी ध्यान नहीं जाता था। इसीलिए रीता और मीना की छिपी मुस्कुराहट को वे नहीं देख पाए। रात को मीना की माँ का फोन आया। मीना की माँ शहर के एक बहुत बड़े बुटीक की मालकिन थी और बहुत व्यस्त रहती थी। मीना को अच्छी से अच्छी चीजें देना ही उनका काम था। मीना भी अपनी कक्षा की वेल ड्रेस्ड गर्ल के रूप में जानी जाती थी। मीना के साथ बैठकर उन्होंने कभी बात नहीं की। रात को जब रीता और मीना सोने लगी तो उनकी बातों का केंद्र वही मूवी थी। रीता गुनगुना उठी, बस एक सनम चाहिए आस्की के लिए। सुनकर मीना ने चुटकी ली, तो फिर एक हसीन सनम ढूंढा जाए। हाँ जरूर, पर सपनों में ही। अगर सच में ढूंढ लिया तो मम्मी डैडी घर से निकाल देंगे। उन्होंने कौन बताएगा? उन्हें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। हम थोड़ी बहुत शैतानी कर ही सकते हैं। अगर शैतानी भारी पड़ गई तो पहले से ही गलत सोचना शुरू कर दिया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर तुझे डर नहीं लगता है तो तू ही शुरू कर ले।
मैं दूर बैठी ही मजा लूंगी। ऐसा नहीं होगा, डूबेंगे तो एक साथ, समझी? हाँ समझ गई मेरी सखी। फिर आगे बोली, अरे सखी सुनती ही मुझे ध्यान आ रहा है कि पेपर शुरू होने से पहले एक डॉक्टर स्कूल में आई थी। उन्होंने सखी नाम की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में बताया था। तब तो पढ़ाई का भूत सवार था, इसीलिए उस ओर ध्यान नहीं दिया। अब वह पॉम्पलेट ला कर पढ़ते हैं, मैंने अपनी हिंदी की किताब में रखा था। कहकर रीता झट से उसे निकाल लाई। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, वे सब तो शादी के बाद की बातें हैं। अभी वैसा सोचा तो बहुत मार पड़ेगी। तू तो बस डरती ही रहती है। जिंदगी का मजा क्या बुढ़ापे में उठाएगी। कह वह सखी का विज्ञापन पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, जब तक चाहे बच्चा ना पाए और दो बच्चों के अंतर रखने का सरल उपाय। हमें तो बस एक सनम चाहिए आस्की के लिए। इस आस्की में सखी ही काम आएंगी, समझी मेरी सखी? वह गुनगुनाते हुए बोली, बस कर, तेरी मम्मी को पता चल गया तो गजब हो जाएगा। तूने आरुषि वाली खबर तो पेपर में जरूर पढ़ी होगी कि माँ ने ही आशिक मिजाज बेटी की हत्या कर दी। अपना उपदेश अपने पास रख, मुझे तो एक अदक सनम चाहिए। दोनों बातें करती नींद के आगोश में चली गई। दूसरे दिन जब सुबह उठी तो भी उनके दिमाग में वही मूवी घूम रही थी। दोनों की आपस में छेड़छाड़ जारी थी। रीता बोली, मुझे कैसा सनम चाहिए, पहले तू बता। अक्षय कुमार जैसा? मुझे तो संजीव कुमार जैसा चाहिए। तुझे सनम चाहिए या पापा? सनम ऐसा हो जिसके साथ मैं सुरक्षित महसूस करूं। एक से दूसरे फल पर उड़ने वाला नहीं चाहिए। तू तो बहुत दूरदर्शिता की बातें करती है। मैं तो हमेशा से ही होशियार हूँ। तूने मुझे समझ क्या रखा है? और सुन, तुझे भी कोई गलत काम नहीं करने दूंगी। अच्छा मेरी सखी? और फिर दोनों खिलखिला कर हंस पड़ी। दोनों ही हंसी की आवाज सुनकर रीता के पिता डॉक्टर उमेश अंदर आए और बोले, एक दिन और छुट्टी मना लो, कल सुबह से तुम्हारी ड्राइविंग क्लास शुरू हो जाएगी। मैंने एक ड्राइवर को फिक्स कर दिया है, वह रोज सुबह 7 बजे आकर तुम्हें ड्राइविंग सिखाने ले जाया करेगा। सच डैडी, आप मुझे कार चलाने देंगे? आप कितने अच्छे हैं। थैंक यू डैडी। और तुम्हारी माँ ने दोपहर में तुम्हारा नाम कुकिंग क्लास के लिए भी लिखवा दिया है। दोपहर में 1 घंटा तुम वहाँ जाओगी, शाम को 1 घंटा जिम में कसरत करोगी। वाह, आपने तो पूरे दिन का प्रोग्राम बना दिया। अब बोर होने के लिए समय ही नहीं होगा। मीना दोपहर को अपने घर चली गई। दूसरे दिन जब ड्राइवर आया और रीता ड्राइविंग सीखने निकली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। 1 हफ्ता बीतते बीतते वह कार चलाना सीख गई। अब उसका ध्यान ड्राइवर की ओर गया। वह बहुत ही स्मार्ट लड़का था, देखने में अक्षय कुमार से कम नहीं था। अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए वह पार्ट टाइम में ड्राइविंग सिखाता था। अब अचानक ही उसका हाथ उसके हाथ को छूने लगा और तिरछी नजरों से एक दूसरे को देखना शुरू हो गया। रीता अब उठते बैठते उस ड्राइवर मनु के बारे में ही सोचती। उसने मीना को भी फोन पर बताया कि एक अदत्त आशिक मिल गया है, अब बस आस्की करने की देर है। मीना बोली, पागल मत बन, एक ड्राइवर को आशिक बनाएगी? क्यों नहीं, एक ड्राइवर आशिक क्यों नहीं बन सकता?
मैं पूरे जीवन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो पार्ट टाइम आशिक की बात कर रही हूँ। तू पागल हो गई है, हद में रह। तेरी मम्मी को पता चला तो मार डालेगी तुझे। एक और आरुषि मर्डर केस बन जाएगा। मैं इतनी भोली नहीं हूँ। मेरे कारनामे की खबर मम्मी को पता नहीं लगेगी। दूसरे दिन जब तक मीना उसके घर पहुंची, तब तक रीता मनमानी कर चुकी थी। उसने अपनी मम्मी के पर्स से ही शक्की पिल निकाल कर खा ली थी। पिल खाने के बाद उसके हौसले बुलंद थे। आशिक के सामने जब रीता ने स्वयं समर्पण कर दिया तो फिर उसे क्यों ऐतराज होने लगा था। और फिर एक कार की पिछली सीट पर ही सब घटित हो गया। मीना जब रीता के पास पहुंची तो उसे देखते ही वह सब कुछ समझ गई। अब उसने रीता को डांटना शुरू किया। बोली, यह तूने क्या किया? अगर पिल ने काम नहीं किया और कुछ गड़बड़ हो गई तो हमें वह एडल्ट मूवी देखनी ही नहीं चाहिए थी। अच्छा, अपना भाषण बंद कर। अब तू भी जल्दी से एक आशिक ढूंढ ले। अपनी सलाह अपने पास रख। अब दोबारा तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिसे छिपाना पड़े। अच्छा, ऐसी बात तो मैं तुझे कुछ भी नहीं बताऊंगी। सती सावित्री तू ही बन। मुझे तो जिंदगी के मजे लेने हैं। मीना ने चुप रहने में ही भलाई समझी। चूंकि रीता के सिर पर आशिक का भूत सवार था, इसीलिए किसी भी सलाह का असर उस पर होने वाला नहीं था। रीता ने मजे ले कर मीना को सब कुछ बताया। वह सोच रही थी कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी नियामत पला ली है, पर उसकी इन बातों ने मीना पर कोई असर नहीं किया। वह अपनी हद में रहना चाहती थी। रीता की ड्राइविंग तो पूरी हो गई थी, पर उसका मनु ड्राइवर से मिलना जुलना चलता रहा। धीरे धीरे नए अनुभव पुराने होने लगे। अब वह मनु से पीछा छुड़ाना चाहती थी। रिजल्ट निकलने का समय भी नजदीक आ रहा था। उधर उसने महसूस किया कि शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है। इस महीने उसे नियत समय पर पीरियड भी नहीं आया। उसने एक हफ्ता और इंतजार किया, फिर तो उसकी जान सूखनी शुरू हो गई। उसने मीना को घर बुलाया और अपनी परेशानी बताई। मीना उस पर टूट पड़ी। बोली, अब भुगत अपनी करनी का फल। बेवकूफ लड़की, अब ले आशिकी का मजा। सखी ने भी धोखा दे दिया ना, अब क्या करेगी? आंटी को पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा। लेक्चरबाजी बंद कर और मुझे बता, अब मैं क्या करूं? सखी पिल रोज नहीं खाई थी क्या? छोड़ इन सब बातों को। अब मुझे तू इस मुसीबत से निकाल। अपनी मम्मी को सब कुछ सच सच बता दे। वे डॉक्टर हैं, उन्हें ही पता होगा कि अब क्या करना है। मम्मी को बता दे। वह क्या अच्छी सलाह दे रही हैं। क्या और कोई डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर तो बहुत हैं, पर कुछ गड़बड़ हो गई तो आंटी को पता तो चलेगा ही। क्या गड़बड़ होगी? सुना है कि 10-12 मिनट में सब खत्म हो जाता है और किसी को भी पता नहीं लगता है। सुना है कई बार केस बिगड़ जाता है, तब लेने के देने पड़ जाते हैं। देख, एक गलती तो कर चुकी है, अब दूसरी बड़ी गलती मत कर। अपनी मम्मी को सब बता दे और वे ही तुझे इस बड़ी मुसीबत से निकाल सकती हैं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। मैं मम्मी को कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। तो फिर लिख कर सब बता दे। तुझे डांट तो जरूर पड़ेगी, पर तू सुरक्षित हाथों में रहेगी। रीता अब कुछ भी करने को तैयार थी।
उसने सारी घटना कागज पर लिखी और माँ के पर्स में डाल दी। माँ ने जब पढ़ा तो उनके पांवों तले से जैसे जमीन खिसक गई। उनकी बेटी ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली? उनका दिमाग ही जैसे थम सा गया। पति को बताए या छिपाए, वे जल्दी घर आ गई और फिर खुद को कमरे में बंद कर लिया। 1-2 घंटे बीत जाने पर वे शांत हुई और फिर रीता को बुलाया। मॉम, मैंने आपके पर्स में से ही सखी पिल निकाल कर खाई थी। उन पर एक्सपायरी डेट पड़ी थी। क्या? नहीं, अब चुप रहो और अपनी नादानी की सजा भुगतो। मैंने कितनी ही बेवकूफ लड़कियों के अबॉर्शन किए हैं, पर नहीं जानती थी कि एक दिन मेरी ही बेटी इस तरह मेरे सामने आएगी। तुम्हारे अध कचरे ज्ञान ने तुम्हें मार दिया। मुझे कभी इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि तुम्हें सब कुछ समझाऊं। मेरे घर में मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, इसका मुझे भान तक नहीं हुआ। मैं तो अपने ही काम में व्यस्त रही। हम दोनों से ही चूक हो गई। अब दोनों को ही सजा मिलेगी। मैं भी सारी उम्र अपने को माफ नहीं कर पाऊंगी। चलो आज शाम को ही काम कर दिया जाए। आज तेरे डैडी भी घर में नहीं हैं, उनको भी खबर नहीं होनी चाहिए। तेरे पल भर के मजे ने तुझे डुबो दिया। माँ, मुझे माफ कर दो। फिर उसी शाम घर में बने क्लिनिक में एक माँ ने अपनी बेटी की गलती का निशान साफ कर दिया। शारीरिक बोझ तो चला गया था, पर इस घटना के मानसिक घाव कभी जाने वाले नहीं थे। बिना उचित जानकारी के अच्छी औषधि भी जहर बन सकती हैं। वे तो विवाहित महिलाओं को ही समझाती थी कि जब तक ना चाहो संतान ना पाओ, या बच्चों की आयु में अंतर कैसे रखें। स्कूल कॉलेज की छात्राएं इसका दुरुपयोग करेगी, ऐसा तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। अंदर के हाथ में उतरते जैसा काम उनकी बेटी के जीवन में इन पिल ने किया था। उनकी बेटी जैसी उन्मुक्त और ना जाने कितनी लड़कियों ने इन पिल का दुरुपयोग किया होगा। जीवन में ज्ञान के साथ साथ विवेक की भी जरूरत होती है। विवेक को केवल माता पिता ही सिखा सकते हैं। वे तो अच्छी माँ साबित नहीं हुई। उन्होंने काम की अधिकता के कारण कभी बेटी के पास बैठकर उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं दिया। आज बेटी की गलती में वे भी अपने आप को बराबर का भागीदार मान रही थी, इसीलिए वे रीता को डांट भी नहीं पाई, बस मन मसोच कर रह गई।